Chapter number 5th. Chapter number 5th is MS Word 2010. So students, आज हम यहाँ पर MS Word 2010 के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start this chapter. Microsoft Word or MS Word is a word processing software. It is a part of MS Office 2010. आपको यहाँ बताया गया है कि जो Microsoft Word है वो एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और MS Office 2010 इसी का पार्ट है. इट अलाउ द यूज़र टू टाइप. ये यूज़र को अलाउ करता है टाइप करने के लिए, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. आप अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, यूज़र आप ही कहलाएंगे. मतलब कि जो कंप्यूटर में वर्क कर रहा है, जो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए यूज़ कर रहा है, वही यूज़र कहलाता है. तो MS ऑफिस के अंदर ये यूज़र को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए अलाउ करता है. इट इज़ एन एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट. इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्टली हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में. अ वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. The process of typing using a word processor is now as word processing. आपको यहाँ बताया गया है कि जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसकी हेल्प से हम इस टाइप करते हैं टेक्स्ट को कंप्यूटर में. साथ ही साथ आपको बताया गया है प्रोसेस ऑफ टाइपिंग के लिए हम जिस वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है. देयर आर मैनी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस अवेलेबल इन द मार्केट. और इसी में बताया गया है कि कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस हमें मार्केट में अवेलेबल है, जिसके एग्जांपल कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं. सम ऑफ देम आर वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, पेज मेकर एक्सेट्रा. तो वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जांपल आपको बताए गए हैं कि वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है, वर्ड पैड है और MS वर्ड के साथ साथ पेज मेकर, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के पैकेजेस हैं. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट MS वर्ड 2010. और आज हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, MS वर्ड 2010 के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्टली MS वर्ड 2010 के अंदर आपको दिया गया है ग्राफिक्स वर्ड प्रोसेसर फीचर्स. ग्राफिक्स के लिए कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें हमें मिलते हैं. फर्स्ट है यू कैन एडिट वर्ड एंड सेंटेंसेस. आप इसमें वर्ड्स को एडिट कर सकते हैं, सेंटेंसेस को एडिट कर सकते हैं. यू कैन सेट द साइज एंड स्टाइल ऑफ लेटर. आप जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसमें लेटर का साइज़ और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. मेक देम कलरफुल, और उसको साथ ही साथ कलरफुल भी बना सकते हैं. यू कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट. आप इसमें टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं. यू कैन सेट द मार्जिन्स एंड लेआउट फॉर योर पेज. आप अपने पेज को लेआउट भी कर सकते हैं. यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट. और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं. यू कैन चेक एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर. आप अपनी स्पेलिंग्स और ग्रामर भी इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं. नेक्स्ट है यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट. और साथ ही साथ जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं. इसी तरीके से आपको दिया गया है MS ऑफिस वर्ड 2010. अब MS ऑफिस वर्ड 2010 हम कंप्यूटर में किस तरीके से ओपन करते हैं, तो उसकी आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई है. स्टेप नंबर फर्स्ट में देखिए आपको कहा गया है कि क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. अब आप सभी बच्चों को पता है कि क्लिक बटन कहाँ होता है, स्टार्ट बटन कहाँ होता है. कंप्यूटर के मॉनिटर पे आप जब लेफ्ट हैंड साइड नीचे कॉर्नर पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक बटन शो होगा. ये है हमारा स्टार्ट बटन. ओके, स्टार्ट बटन पे जब हम सबसे पहले क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू अपीयर हो गया. इस मेन्यू में हमें सेकंड स्टेप जैसे आपको बताया गया है क्लिक ऑल प्रोग्राम्स. वहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम शो होगा. ऑल प्रोग्राम में आप जाएंगे, यहाँ पर यह आपको ऑल प्रोग्राम दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू और अपीयर होगा. देखेंगे यहाँ पर हम इस मेन्यू में जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद फिर से एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को
क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट 2010 पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, MS वर्ड स्क्रीन अपीयर आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड 2010 की स्क्रीन में देखिए आपको कई सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स है यहाँ पर ऊपर ही ऊपर टाइटल बार। टाइटल बार में आपको वन साइड दिया गया है क्विक एक्सेल टूल बार, देन अदर साइड आपको दिए गए हैं 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, जिसके ज़रिए हम अपनी फाइल को मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, साथ ही साथ क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार इज द बार दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द MS वर्ड। The title bar display the name of the current document and current program. It has 3 buttons: minimize, maximize and close. यहाँ पर आपको टाइटल बार के बारे में बताया गया है कि जो टाइटल बार है वो कहाँ होता है, वो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टॉप में होता है। ठीक है, उसमें हमें क्या डिस्प्ले होता है, उसमें हमें हम जो करंट फाइल या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या करंट प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं उसका नेम हमें टाइटल बार पर शो होगा। टाइटल बार के जस्ट पास में आपको राइट हैंड साइड पे मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद है आपका क्विक एक्सेल टूल बार। दिस इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। और जो ये क्विक एक्सेल टूल बार है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये टाइटल बार में ही प्रेजेंट होता है। राइट हैंड साइड पर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर कॉर्नर में टाइटल बार में ही आपको ये देखने को मिलेगा। दिस हेल्प्स यू टू कॉमन टास्क विद जस्ट वन क्लिक ऑन द माउस बटन। नेक्स्ट है आपका रिबन। द रिबन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, टैब एंड ग्रुप्स। ईच टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड्स दैट हैव बीन अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब यहाँ पर देखिए जस्ट टाइटल बार के नीचे आपको दिया गया है रिबन। इसे हम रिबन कहेंगे और रिबन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टैब और दूसरा होता है ग्रुप्स। फर्स्ट है टैब और सेकंड है ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है डॉक्यूमेंट एरिया। अब हम देखेंगे हमारी स्क्रीन पर, इस स्क्रीन में हमें यहाँ देखिए सामने आपको दिया गया है ब्लैंक जगह, जो कि है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। Document area is a large white space in which where the user can type text, add graphics and do formatting. इस एरिया में, इस डॉक्यूमेंट एरिया में हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं, साथ ही साथ ग्राफिक्स भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। नेक्स्ट हमें दिया गया है कर्सर। द ब्लिंकिंग लाइन इन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड कर्सर। जो डॉक्यूमेंट एरिया पे हमें ब्लिंकिंग लाइन दिखती है, शो होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी कर्सर कहलाती है। इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस बार। द स्टेटस बार शो द करंट स्टेटस लाइक पेज नंबर, कॉलम नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स, जूम ऑप्शन एक्सेट्रा। जो स्टेटस बार होता है उसमें हमें क्या क्या शो होता है, उसमें हमें पेज नंबर शो होगा, कॉलम नंबर शो होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स शो होंगे, साथ ही साथ उसमें जूम ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। लास्ट है आपका रूलर। दीज कीप ट्रैक टू द पेज मार्जिन्स, हाइट, विड्थ ऑफ द पेज। सो स्टूडेंट्स, ये थे कंपोनेंट्स आपके MS वर्ड के अंदर कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है आपका क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। मतलब अगर हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट इसके अंदर बनाना है, MS ऑफिस के अंदर हमें नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हम किस तरीके से क्रिएट उसे करेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट अ यूज़र फॉलो दिस स्टेप। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दी गई है जिसके अकॉर्डिंग न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है। सो स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पर जाकर हम क्लिक करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि MS ऑफिस कैसे खोलते हैं। पिछले वाले पेज में मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड 2010 किस तरह से खुलता है। ये आपका ये दिया गया है, सामने शो की गई है स्क्रीन इसकी MS वर्ड की। इसमें आप किस पे जाएंगे, सबसे पहले अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो फाइल टैब पर जाएंगे। ओके, फाइल टैब पर जाएंगे, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे,
हम जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू अपीयर होगा। फिर देन क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, उसमें हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द ब्लैंक एंड रिसेंट, फिर हम उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारे क्रिएट बटन आएगा एक, उस पर जाकर हम द न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर अगेन अपीयर, मतलब कि वहाँ पर जाकर हमारे पास एक नया एरिया, डॉक्यूमेंट का एरिया अपीयर हो जाएगा, मतलब सामने शो हो जाएगा। इट गिव अस ब्लैंक स्पेस टू वर्क, वहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, यूज़ द कीबोर्ड टू टाइप वट एवर यू वॉन्ट, फिर हम उसमें कीबोर्ड का यूज़ करके जो हमें उसमें लिखना है, जो हमें उसमें टाइप करना है, वो टेक्स्ट हम उसमें आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उस न्यू डॉक्यूमेंट को खोल के ओपन करके हम उसमें कीबोर्ड की हेल्प से अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर का 1 पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी।